संसार में क्या वातावरण बना हुआ है, जहां तो बच्चा अपनी मां से अपना दर्द कह रहा है, आज के बच्चे अपने माता पिता से अपना कोई भी दर्द का प्रस्तुतिकरण नहीं करते। कोई भी बच्चा अपनी मां से कभी कुछ नहीं कहता। अब छोटा था तो कहता था, छोटा था बच्चा ना, तो कोई भी गलत काम करता था, अच्छा काम करता था, वो आपसे सब बात बताता था। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जैसे घर का बड़ा हुआ तो उसने आपको बातें बताना बंद कर दी। बातें बताना बंद क्यों कर दी? कि जो टीनेजर्स बच्चे थे, जब ये छोटी उम्र के थे, 10 साल के, 11 साल के, 8 साल के, 9 साल के, जब ये कोई गलती करते थे तो इनका एक काम था कि मां को बताएंगे, मम्मी को बता दिया मतलब सब सही हो गया। अब मम्मी को जब किसी बच्चे ने अपनी सही बात बताई, मां ने उसको रिजेक्शन कर दिया, गलत है, तुम गलत हो। अगर आप अच्छे माता पिता हैं तो आपको अपने बच्चों को पालने की कला इस मूक माटी के माध्यम से सीखनी पड़ेगी। क्योंकि माटी ने धरती से तो बात कह दी, लेकिन आपके घर के जो बच्चे हैं, जिनके लिए आप धरती हैं और वो माटी है, वो माटी जो आपके घर की है, छोटी उम्र की है, वो आपसे बात छुपाती है, आपसे कहने का साहस नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब बच्ची ने या बच्चे ने पहली बार गलती की थी तो आपने बच्चे को क्या बोला? तुम गलत हो, तुमने ये गलती कैसे कर दी, तुमको नहीं करना चाहिए। आपने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया, और जैसे ही आपने उसकी बात को रिजेक्ट किया और धीरे 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 आपका और बच्चे का प्रेम खत्म होता चला गया। किस उम्र में? जिस उम्र में उसको सहयोग की अपेक्षा थी, उस उम्र में प्रेम खत्म हो गया। लेकिन प्रेम की चाहत खत्म नहीं हुई। आपसे नहीं मिला तो वो अपने दोस्तों के पास चले गए, और जैसे ही दोस्तों के पास चले गए तो जहां प्रेम मिलता है आदमी वहीं जीना चाहता है। धीरे धीरे धारणाएं बदलती चली गई। आप रोज रोज अपने बच्चे को कहते गए तुम गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी है। फिर वो रोज रोज आपके पास से मिलने वाले दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो जहां उसको सुख हो, जहां उसको शांति, जहां उसको प्रेम मिलता था किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो नीच कुल का हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गंवार हो, चाहे कुछ और हो, बस जहां प्रेम मिला बच्चे चुपचाप चले गए। अब बच्चे उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों? ये हमसे अच्छे से बात करता है, ये हमको चाहता है, ये हमको प्रेम करता है, इसकी वाणी में मिठास है, ये हमको समझता है। तो अभी तक तुमको कौन नहीं समझ रहा घर के अंदर? बोले मां से जब गलती बताई तो मां ने डांट दिया। हम माता पिता से पूछते हैं बच्चा गलत है कि बच्चे ने गलत काम किया है? काम गलत है। दो में से क्या गलत है बंधु? काम गलत है। बच्चे ने जो किया वो बात गलत होगी, बात गलत थी, आपने बच्चे को गलत कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है, आपने बार बार कह दिया। आप बच्चे में, जब आप माता पिता हैं, और माता पिता होने पर जब आपने देख लिया कि हमारा बच्चा ऐसा है, कैसा है, मान लीजिए पढ़ने में कमजोर है, मान लीजिए बच्चा सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, बच्चा जल्दी नहीं समझ पाता है, तो अब आपका काम था कि आप अपने बच्चे से जो उम्मीद करते हैं आप उनको उस संबोधन से संबोधित करिए। लेकिन बच्चे के अंदर जो चीज दिखी आपने उसको उस संबोधन से संबोधित किया। बच्चा पढ़ने में कमजोर है, माता पिता कहते हैं गधे हो एक नंबर के। क्या कहा आपने? गधे हो। आपको अपने बच्चे से उम्मीद थी कि वो गधा बनेगा? नहीं, लेकिन आपने कहा बच्चा गधा है, बच्चा चोर है, बच्चा जो है नालायक है, बच्चा जो है किसी काम का नहीं है। आपने बच्चे के अंदर जो बात देखी बच्चे के मुंह में कह दी, जबकि माता पिता का काम था कि बच्चों से वो बात कहते जिससे आपको बच्चे से आपको जो उम्मीद थी। देखो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमको तो ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसे बन सकते हो, देखो तुम मेरे राजा बेटा हो। गधा तो दिख ही रहा था आपको, अब आपने उसको और गधा बोल दिया, उसने भी समझ लिया जब मां ही कहती है कि मैं गधा हूं, मां ही कहती है कि मैं गधी हूं, तो फिर किससे उम्मीद करी जाए कि कोई घर में अच्छा बोलेगा। और जब आपकी ऐसी परिणति धीरे धीरे हो गई तो बच्चे सही में कभी भी विकास नहीं कर पाए। बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा आ गया कि वो घर के अंदर ही धीरे धीरे उस दबाव में जीने लगे कि ना मुझसे पढ़ते आता है, ना मुझसे रोटी बनाते आती है, ना मुझसे सफाई करते आती है, ना मुझसे किसी चीज को केयरिंग करते आती है, ना मुझसे मनी मैनेजमेंट आता है, ना मुझसे टाइम मैनेजमेंट आता है, मुझसे कुछ नहीं आता है। इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर गया कि अब वो क्या सोचता है कि मैं इतनी गंदे तो हुई, मैं इतना दब तो चुकी हूं, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना। तो फिर बच्चा क्या बोलता, महाराज ऐसी परिस्थितियां हैं, लगता है सुसाइड कर लें। ये परिस्थितियां बनाई किसने घर के अंदर?
उन माता पिता ने, जो माता पिता घर के अंदर रह करके बच्चे में जो दुर्गुण देख रहे थे, वो दुर्गुण उनके मुख में कह रहे थे। हमने परिवार में एक ऐसी सभ्यता देखी बंधुओं, आप लोगों को उसके बारे में जानना होगा। मैं घर में था तो मामा जी थे, अपने बच्चों से आप कह के बात करते थे। मामा जी कहते, आपने ऐसा नहीं किया, बच्चा है खुद ही का, छोटा सा है, 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का, छोटे से बच्चे को सम्मान दिया। आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा कर लीजिए, अभी आपके पढ़ने का समय है। हम वहां जाते, हम एक ही चीज देखते कि इतने बड़े होकर के बच्चे से आप कह के बात करते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर है, एमई है, पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे को सम्मान देते हैं। और जैसे बच्चे को सम्मान देते हैं आप, तो हमने एक दिन पूछ ही लिया, मामा ये इतना आप कहने की क्या जरूरत है, तुम कहो ना सीधा सीधा, ऑर्डर दो उसको। बोले नहीं, ऑर्डर नहीं देना, वो बिल्कुल अलग सोल है, आत्मा है, हमारे साथ रहती है लेकिन हमारी नहीं है, उसको सम्मान देना है। सम्मान दिया, बच्चों को डेवलप किया। अब मामा को मान लीजिए कभी गुस्सा आ जाए तो वो सिर्फ एक काम करते थे, सबके सामने उससे सिर्फ एक शब्द कहते थे, तुमने ऐसा नहीं किया अभी तक। तुम शब्द पिता के मुख से सुन करके बच्चों की आंख से आंसू आ जाते थे, बच्चे रोने लगते थे। बच्चे बोलते थे, पहले आप बोलो, पहले आप बोलो, तुम मतलब बहुत बड़ी गाली हो गई। अब आपकी तो आदत है ये तुम कहने की, बच्चे के अंदर, घर के अंदर, तुम ऐसी हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो। जब आपने अपने बच्चे को घर के अंदर ही सम्मान नहीं दिया और आपने सबसे पहले बिल्कुल थर्ड लैंग्वेज घर के अंदर यूज कर ली, तो फर्स्ट लैंग्वेज का प्रभाव घर के अंदर क्या पड़ेगा। उस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर स्टैंडर्ड वाली फर्स्ट लैंग्वेज यूज करी, अपने घर के अंदर लोगों को समझाने के लिए व्यवहार में सबसे उच्चतम स्तर की भाषा का प्रयोग करना चाहिए आज के लोगों को भी। अगर आप बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, और माता पिता अगर गलत बिहेव करते हैं तो बच्चे सीख लें कि हम अपने माता पिता से आप कह के बात करेंगे। और जिनके माता पिता को लगता है कि अभी हमारा बेबी सही में छोटा है और इसको इस तरीके से पेरेंटिंग देकर के बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, तो मैं आज के नए नवेले माता पिता से एक बात कहूं कि अपने बच्चे को आप कह के संबोधन करिए। जब प्रतिकूलताओं में या सबके सामने उसको डांटना होगा ना, तो आपको बड़ी बड़ी गालियां या गधा या कुत्ता नहीं बोलना पड़ेगा, सिर्फ तुम शब्द बोल देना। ये तुम शब्द उसके लिए इतनी बड़ी गाली होगी कि बच्चे को 50 के बीच की भीड़ में बच्चा समझ लेगा, पापा ने मुझे कितनी गंदी बात कह दी, और बच्चा वहीं सुधर जाएगा। आप पहले आप बोलो, हाँ आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हम कर देते हैं ना, अब कर देते हैं, लेकिन जिनके घरों में ऐसी सुसंस्कृत शिक्षित व्यवस्थाएं नहीं होती, उनके घरों में शुरुआत से ही लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बिल्कुल लो होता है, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड होता है। फिर धीरे धीरे लो स्टैंडर्ड के लिए, अब जैसे मान लो अब इतना लो है, अब इससे ज्यादा लो बोलोगे तब जाकर के तो वो बच्चे को समझ में आएगी भाषा, तो फिर और लो स्टैंडर्ड में आप चले जाते हैं, और धीरे धीरे आप अपना विवेक, अपनी मानसिकता और अपने व्यवहार को पूरा खो करके एक रिक्शे वाले के परिवार में और आपके परिवार में कोई अंतर नहीं रह जाता। गुरुदेव का हाइको है, किसी वेग में, गुरुदेव कहते हैं, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़ सब एक हैं। अगर मान लीजिए एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला जो किसी नाली के ऊपर झोपड़ी बना करके रहता है, उसके घर में भी तुम बोला जाता है, उसके घर में भी गाली दी जाती है, उसके घर में भी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड यही है। और आप पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, बंगलों में रहते हैं, BMW में घूमते हैं, मर्सिडीज है आपके घर के अंदर, और आपके घर के अंदर भी उसी लैंग्वेज को यूज किया जाता है, तो आप में और रिक्शे वाले में क्या अंतर रह गया। भाषा सुधारिए।